दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ बाय किशन सर पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज जो हम एक्सरसाइज क्लियर करने वाले हैं 10th क्लास की, वो इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है कि जिसके बोर्ड एग्जाम में जिसमें से एक क्वेश्चन अक्सर देखा गया है। तो इसके लिए आपको इस टाइप का सॉल्यूशन देने वाले हैं कि स्टूडेंट की समझ में 101% आएगा और ऐसा समझ में आएगा कि स्टूडेंट उसे लाइफ टाइम नहीं भूल पाएगा। देखिए इस टाइप से समझाने वाले एक्सरसाइज है 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से सॉल्यूशन देने वाले हैं बहुत इजी मेथड से और टोटल एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देने वाले इस वीडियो के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। अब ये द्विघात बहुपद फर्स्ट पार्ट दे रखा है, ये इसका हमें सबसे पहले क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। शून्यक बोले या फिर हल बोले या फिर मान बोले, ठीक है ना। तो इसमें इसके लिए क्या करेंगे कि हम लास्ट वाली संख्या के फैक्टर करेंगे। 8 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर, ये माइनस चिन्ह से क्या पता चलता है? जिनका अंतर। अगर यहाँ पे प्लस होता तो जिनका योगफल बोलते हैं हम। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर -2 आ जाए तो 4 गुनी 8 फैक्टर करेंगे इसके। 4 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 2। तो देखिए अब इसे कैसे लिखेंगे? x² -2 की जगह पे क्या लिखेंगे? 4 - 2 इंटू x -8। ये हो गया आपका x²। x का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का करेंगे तो -4x और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई +2x -8। इन दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा? x। तो क्या बचेगा? x -4। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो यहां से x बचेगा और 2 का डिवाइड 8 में करेंगे तो -4। अब देखिए ये ब्रैकेट दोबारा कॉमन हो जाएगा, ये ब्रैकेट दोबारा कॉमन हो जाएगा यानी x -4 दोबारा कॉमन, तो यहां से x बचेगा और यहां से क्या बचेगा? 2। तो यहां से शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट को क्या रखेंगे? 0 के बराबर, यानी x -4 = 0। देन x = क्या हो जाएगा? 0 + 4। 0 + 4 का मतलब 4। तो एक शून्यक तो इसका 4 निकल गया तथा दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे। सेकंड ब्रैकेट को x + 2 = 0। देन x = हो जाएगा 0 - 2, यानी क्या निकल के आया? -2। तो दूसरा शून्यक -2 निकल के आया। तो ये तो हो गए शून्यक, ये क्या हो गए? शून्यक। एक शून्यक ये और एक ये। अब देखिए अब उसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके मूलों का जो संबंध है, मूलों का संबंध गुणांकों से, वो संबंध की जांच करनी है, सत्यता की जांच करनी है। अब देखिए गुणांक क्या है? x² का गुणांक यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे x का गुणांक 2 होगा और ये अचर पद होगा। तो इसकी तुलना x² -2x -8, इसकी तुलना ax² + bx + c से करने पर, इससे करेंगे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? 1, b की वैल्यू क्या आएगी? -2 और c की वैल्यू क्या आएगी? -8। अब देखिए इससे तुलना कर दी। अब तुलना करने के बाद में संबंध स्थापित करना है तो अल्फा + बीटा = क्या होता है? -b/a। अब ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है? फॉर्मूला। अल्फा और बीटा क्या अक्षर है? ये यूनानी भाषा से लिए हुए अक्षर हैं। अल्फा और बीटा को यहाँ पे क्या माना गया? मूल या शून्यक। अब देखिए अल्फा और बीटा, ये अल्फा का काम करेगा 4, ये किसका काम करेगा? अल्फा का, और ये बीटा का काम करेगा, ये शून्यक है इस वजह से। तो अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे? 4 और बीटा की जगह पे क्या रखेंगे? -2 = b की वैल्यू क्या है? -2 अपॉन a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 = 2, दोनों साइड बराबर आ गई, दोनों साइड बराबर आ गई। संबंध स्थापित हो गया, यानी संबंध सही है। मूलों का और गुणांकों का संबंध क्या है? सही है। और अल्फा गुणा बीटा भी चेक कर सकते हैं करने के लिए। अब देखिए ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टेप से दिया जाता है। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट क्या है इसका?
सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s। सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए इसके भी हमें फैक्टर करने हैं, फैक्टर करके शून्यक निकालेंगे, ठीक है ना, फैक्टर करके शून्यक निकालेंगे। तो देखिए एस स्क्वायर के साथ 4 है तो 4 का गुणा पहले 1 से करेंगे। यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक नहीं था तो इस वजह से लास्ट वाली संख्या के गुणनखंड किए थे। यहां पे एस स्क्वायर के साथ 4 है तो 4 का गुणा पहले 1 से करेंगे, कितना आएगा 4 आएगा 4। अब 4 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका योगफल प्लस चिन्ह क्या बता रहा है, योगफल 4 हो जाए। तो 4 के गुणनखंड वही 2 गुणा 2 और 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या हो गया 4। अब देखिए इसको लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे 2 प्लस 2 2 प्लस 2 s प्लस 1 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। अब देखिए आगे वाले दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा, 2s कॉमन हो जाएगा तो यहां से 2 का डिवाइड जाएगा 2 बार, तो ये हो गया 2s माइनस ये 2s टोटल कॉमन है तो 1 बचेगा। यहां से -1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1। अब देखिए 2s माइनस 1 ये दोबारा कॉमन हो गया, यहां से 2s और यहां से -1। अब शून्यक निकालने के लिए शून्यकों के लिए फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, देन 2s इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 और s इक्वल टू हो जाएगा 1/2, क्योंकि 0 प्लस 1 तो 1 हो गया, 2 को इधर ले जाएंगे डिवाइड होगा। तो एक शून्यक तो ये हो गया, इसे अल्फा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं अल्फा। अब दूसरे ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी सेम है तो इससे भी क्या आएगा दैट इक्वल टू s इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1/2, ये बीटा का काम करेगा। अब देखिए इसकी तुलना 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस b। अब इससे जैसे जो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होता है वो एक्स स्क्वायर में लिखते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन s में है तो s में एक स्टैंडर्ड लिख लेंगे, as स्क्वायर प्लस bs प्लस c से करने पर इससे तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 4, b की वैल्यू क्या निकल के आएगी -4 और c की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वही लगाने हमें 1/2 और माइनस b की जगह पे -4, a की जगह पे 2, a की जगह 4 सॉरी 1/2 1 हो गया और 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1, तो ये संबंध स्थापित हो गया। और अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, इसको भी चेक कर लो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू c की वैल्यू 1/a की वैल्यू 4, ये भी 1/4 हो गया, ये भी 1/4 निकल के आया, तो ये हो गया आंसर, यानी संबंध भी स्थापित हो गया, गुणांकों से क्या संबंध है। तो इस टाइप से ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखिए, थर्ड पार्ट है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। अब देखिए इसके लिए वही इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, निम्न विभाग बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है इसके शून्य निकालने हैं। क्या निकालने हैं, शून्य निकालने हैं। तो शून्य निकालने के लिए इसके फैक्टर करेंगे और ये फैक्टर करने के लिए देखिए ये सिस्टम में नहीं लिखा हुआ है, पहले 6x स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए 6x स्क्वायर, फिर -7x होना चाहिए और फिर होना चाहिए -3। अब ये सिस्टम में लिखा हुआ है, ठीक है ना, पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में, पावर घटती हुई लिखी हुई है। अब इसके फैक्टर करेंगे तो 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 का गुणा किससे करेंगे
3 से, तो कितना हो जाएगा 18। यानी 18 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर माइनस चिन्ह से हमें क्या पता चल रहा है, जिनका अंतर 7 आ जाए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 हटाएंगे तो 7 आएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों में से 3x कॉमन हो जाएगा, तो यहां से क्या बचेगा x, और 3 का डिवाइड 2 बार जाएगा इसमें, माइनस 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम जाएगा। आप देखिए यहां से 1 कॉमन, तो यहां से बचेगा 2x माइनस 3। 2x माइनस 3 अगेन कॉमन हो गया, और यहां से क्या बचा 3x प्लस 1। अब शून्यक निकालने के लिए, शून्यकों के लिए फर्स्ट ब्रैकेट को 0 के बराबर रखें, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 3 यानी 3, और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। और सेकंड ब्रैकेट से 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -1, और x इक्वल टू हो जाएगा -1/3। यानी ये हो गया आपका बीटा और ये हो गया अल्फा। तो मूल शून्य क्या निकल के आए, शून्य निकल के आए आपके अल्फा और बीटा निकल के आए आपके 3/2 -1/3, 3/2 -1/3। अब देखिए, अब सत्यता की जांच करनी है गुणांक और शून्यकों के बीच में, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/k। अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है। अब इसमें देखिए a b c, b की वैल्यू a तो 6 है और b क्या -7 अपॉन c अपॉन b, माइनस b अपॉन a होता है तो a की जगह पे 6। इसका एलसीएम हो गया 6, 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9, 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -2, माइनस माइनस प्लस हो गया 7/6। 9 - 2 क्या होगा, 9 - 2 होगा 7/6 इक्वल टू 7/6। यहाँ पे सत्यता की जांच हो गई, यानी दोनों साइड बराबर आ गई तो सत्यता की जांच हो गई, तो वेरीफाई यानी सही है संबंध। और अल्फा गुणा बीटा निकालें तो c/a होता है, अल्फा की जगह पे 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, c की वैल्यू क्या है इसमें -3, a की वैल्यू 6, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया -1/2, इधर भी 3 से 1 टाइम, 3 से 2 टाइम, ये भी -1/2। तो यहाँ भी साइड बराबर आई है दोनों, तो गुणांक और शून्यकों के बीच में सत्यता की संबंध की जो सत्यता है उसकी जांच हो जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट, इसमें है a4u² प्लस 8u। तो पहले तो इसके शून्यक निकाल लें, सेम सभी पार्ट उसी टाइप के हैं। तो इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 4u कॉमन हो गया इसमें से, तो यहां से बचेगा ओनली u प्लस यहां से 4 का डिवाइड 8 में देंगे तो 2 टाइम। अब देखिए शून्यक के लिए, शून्यकों के लिए क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए इसको प्रत्येक जो कोष्टक है उसको 0 के शून्य के बराबर रखेंगे, ठीक है ना। यानी 4u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 तथा अब सेकंड ब्रैकेट क्या है u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू हो जाएगा -2, ठीक है ना। तो शून्यक निकल के आए, ये क्या निकल के आए शून्यक, एक तो निकल के आया 0, एक निकल के आया -2, यानी अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। अल्फा और बीटा की जगह पे 0 प्लस -2 इक्वल टू, अब देखिए इसमें ए बी सी क्या है, b और a क्या होगा, ये तो a है और ये b है, हमारे फॉर्मूला में b/a है तो 8/4 हो जाएगा, 8/4 माइनस चिन्ह ज्यों का त्यों। तो ये इधर तो -2 हो गया, इधर क्या हो गया 4 का 8 में भाग देंगे तो -2। तो सत्यता की जांच हो गई, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच हो गई। अब देखिए इसके बाद में है 5th पार्ट, इसका क्या करेंगे,
कि इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे फॉर्मूला के रूप में बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये टी स्क्वायर ऑलरेडी है, इसे हम अंडर रूट 15 का स्क्वायर लिख देंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में और सेकंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा ये टी प्लस अंडर रूट 15, सेकंड ब्रैकेट में होगा टी माइनस अंडर रूट 15। अब शून्य निकालने के लिए, शून्यकों के लिए प्रत्येक कोष्टक को शून्य के बराबर रखेंगे, t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू शून्य, तो t इक्वल टू हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15। और सेकंड ब्रैकेट को शून्य के बराबर रखेंगे, t माइनस अंडर रूट 15 इक्वल टू शून्य, तो t इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 15। तो ये तो अल्फा निकल के आया, ये बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा निकालें तो ये माइनस बी अपॉन ए होता है। अल्फा की जगह पे माइनस अंडर रूट 15, बीटा की जगह पे प्लस अंडर रूट 15 इक्वल टू माइनस बी। तो इसमें बी टी का गुणांक होगा और टी इसमें है ही नहीं, तो शून्य होगा। क्या होगा, शून्य अपॉन ए की वैल्यू क्या, टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो 1 लगाएंगे। इससे ये कट के 0 आ गया और इधर भी 0, तो सत्यता की जांच हो गई। अब इसके बाद में है 6 पार्ट। देखिए 6 पार्ट, इसमें फैक्टर करने 4 और 3 का गुणा करेंगे, तो 4 और 3 का गुणा हो जाएगा 12 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 1 आ जाए, तो वही हो गए 4 और 3, ठीक है ना। तो इसे करेंगे 3x स्क्वायर माइनस के 4x लिखेंगे प्लस 3x लिखेंगे माइनस 4। इन दोनों में से कॉमन हो जाएगा x, क्योंकि x ही है दोनों में कॉमन। तो यहाँ पे 3x बचेगा माइनस 4 बचेगा, प्लस 1 कॉमन, तो 3x माइनस 4। अब देखिए 3x माइनस 4 दोबारा कॉमन हो गया, क्या बचेगा x प्लस 1। शून्यकों के लिए कोष्टकों को 0 शून्य के बराबर रखेंगे। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 हो जाएगा और x इक्वल टू 4 अपॉन 3 हो जाएगा। तथा सेकंड ब्रैकेट को रखिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू माइनस 1। तो ये तो निकल के आया अल्फा और ये क्या निकल के आया, बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फा की जगह पे तो 4 अपॉन 3, बीटा की जगह पे माइनस 1 इक्वल टू माइनस बी, माइनस 1 है ये, माइनस 1 अपॉन ए की जगह पे 3, इसका एलसीएम 3 हो गया, तो 4 माइनस 3, माइनस 1 अपॉन 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बटे 3, अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए ये माइनस ऑलरेडी था माइनस फॉर्मूला में, तो ये भी प्लस हो जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन 3, ये इक्वल आ गए। तो इस टाइप से ये इसका 6 पार्ट सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। अब क्वेश्चन में दे रखी हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड 6 पार्ट तक हैं, इसमें पार्ट कितने 6। तो फर्स्ट पार्ट है मूलों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, तो हमें द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए मूलों का योगफल दे रखा है 1/4, क्या दे रखा है 1/4, और गुणनफल दे रखा है -1। और सेकंड पार्ट में मूलों का योगफल दे रखा है √2 और गुणनफल दे रखा है 1/3, 1/3, अंडर रूट नहीं है इसमें, 1/3। अब देखिए थर्ड पार्ट है इसका 0 और √5। थर्ड पार्ट क्या है, मूलों का योगफल 0 और गुणनफल √5। अब देखिए तो इसके 6 पार्ट हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट को देखिए, मूलों का योगफल। देखिए मूल कोई भी द्विघात बहुपद है उसके मूलों को अल्फा बीटा और 2 मूल होते हैं द्विघात बहुपद के। द्विघात बहुपद के 3 मूल होते हैं, तो उनको अल्फा बीटा गामा मानते हैं। अल्फा बीटा गामा ये कौन से अक्षर हैं, ये यूनानी अक्षर हैं, यूनानी भाषा से लिए गए हैं। तो देखिए मूलों का योगफल फर्स्ट पार्ट में, मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है 1/4।
और मूलों का गुणनफल दे रखा है, गुणनफल अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू दे रखा है -1। अब देखिए द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखेंगे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसके अनुसार हम द्विघात बहुपद निकालें तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या है 1/4 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल क्या है -1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 -1। ठीक है ना। ऐसी स्थिति में अपॉन में से अगर 4 को हटाना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर कॉमन ले सकते हैं। 1/4 एक्स स्क्वायर, 4 जब 1/4 कॉमन ले लिया तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो इस टाइप से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, आंसर हो गया। अब देखिए ये हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद में सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है √2 और अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू दे रखा है 1/3। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, अगर द्विघात बहुपद निकालें, द्विघात बहुपद, तो देखिए वही फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे 1/3, ये हो गया आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 0 और अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू दे रखा है √5। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा की वैल्यू √5, या ऐसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस √5, आंसर। अब देखिए 3 पार्ट इसके सॉल्व हो गए। अब इसके बाद में फोर्थ पार्ट, अब इसके बाद में देखिए फोर्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट है। इसमें मूलों का योगफल 1 दे रखा है, गुणनफल भी 1 दे रखा है, ठीक है ना, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू भी 1 दे रखा है और अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू भी 1 दे रखा है, दोनों 1 1 दे रखे हैं। तो देखिए द्विघात बहुपद निकालेंगे, द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे भी 1, तो सीधा सीधा ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, आंसर। इसके बाद में है फिफ्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट क्या है, मूलों का योगफल -1/4 दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है -1/4, अल्फा गुणा बीटा इक्वल टू दे रखा है 1/4। तो द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -1/4 लगाएंगे, क्या लगाएंगे -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जगह पे 1/4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4।
तो 4 से मल्टीप्लाई करके 4 को नीचे से हटा भी सकते हैं, 4x² प्लस x प्लस 1। ये भी इस टाइप से भी आंसर दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में है 6 पार्ट है, मूलों का योगफल दे रखा है 4, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है 4, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू दे रखा है 1। तो देखिए द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद होगा द्विघात बहुपद x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा गुणा बीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आपका हो गया x² तो सेम आएगा, और माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे 4, क्या रखेंगे 4 इंटू एक्स, अब अल्फा गुणा बीटा की जगह पे 1, ठीक है ना, प्लस 1। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। तो इस टाइप से ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज ये 2.2 के आगे 2.3 वाली एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन बनाएंगे। दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर